हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज बात करेंगे हम क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स की। क्वालिटी क्या क्या रहती हैं किसी भी ब्रिक्स में, और ब्रिक्स की कौन कौन सी टेस्टिंग है। पिछले सेशन में जैसा कि हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस रहती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं अनसॉइलिंग ब्रिक अर्थ की, फिर डिगिंग, फिर देन क्लीनिंग, फिर आपकी जो है वेदरिंग करते हैं। उसको क्लीनिंग करने के बाद फिर उसकी मोल्डिंग करेंगे ब्रिक अर्थ की, ब्रिक को एक स्टैंडर्ड शेप रेक्टेंगुलर साइज देने के लिए। देन उसकी ड्राइंग प्रोसेस करेंगे और लास्ट सबसे करते हैं बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस के बाद आपकी ब्रिक को आप सप्लाई कर सकते हो यूज के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम अब क्वालिटी या टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स की। द ब्रिक्स शुड बी एट लीस्ट टेबल मोल्डेड, मतलब आपकी ब्रिक है जो कम से कम वो टेबल मोल्डेड तो होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड मोल्डेड ब्रिक है तो वो आपके कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के हिसाब से सूटेबल नहीं है। कम से कम आप कोशिश करें कि आपकी ब्रिक टेबल मोल्डेड तो हो, वेल बर्न्ट हो, मतलब अच्छी तरह से पकी हुई हो, एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, और उस पर किसी भी प्रकार के आपके कोई क्रैक्स नहीं देखने को मिलने चाहिए। डायमेंशन टेस्ट की बात करें तो डायमेंशन टेस्ट में द ब्रिक्स शुड बी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज की होनी चाहिए आपकी ब्रिक। एंड कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स कितना होता है, तो वो होता है 22.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.6 सेंटीमीटर। ये आपकी कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स है। आजकल जो प्रेफर किया जाता है साइज, वो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, या हम कहें नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, तो वो कितना होता है 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। तो आपका ये होता है स्टैंडर्ड साइज किसी भी ब्रिक का। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे विद मोटर, या हम जिसे कहें मॉड्यूलर साइज, मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। मतलब विथ मोटर या मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, तो वो रहता है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो वो रहता है 1800 किलोग्राम, मतलब 1800 किलोग्राम। आपकी जो 1 मीटर ब्रिक्स हैं उनका अगर वेट आप मेजर करें तो वो आपको मिलना चाहिए 1800 किलोग्राम। अच्छा, वेट ऑफ 1 ब्रिक की बात करें, ये पूछ लेते हैं। ये जो आपको रेड पेन से लिखे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं अपने आप में ऑब्जेक्टिव टाइप। वेट ऑफ 1 ब्रिक की बात करें तो 3.5 से लेकर 3.6 केजी तक आपकी वेरी करती है एक ब्रिक का जो कि वजन है। आगे बात करेंगे हम साउंड टेस्ट, या हम जिसको कहते हैं साउंडनेस टेस्ट। सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट अलग है, ब्रिक के केस में साउंडनेस टेस्ट अलग है। सीमेंट के केस में साउंडनेस टेस्ट किससे रिलेटेड है? सीमेंट के केस में साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट है लाइम यदि आपका प्रेजेंट है, और मैग्नीशिया, तो उस केस में हम साउंडनेस टेस्ट करेंगे। साउंडनेस टेस्ट सीमेंट के केस में किस एपरेटस से करते हैं, तो वो करते हैं लीच एटेलियर से। यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट अलग है। यहाँ पर क्या बात कह रहा है, द ब्रिक्स शुड प्रोड्यूस्ड क्लियर मेटेलिक साउंड व्हेन स्टक विथ ईच अदर। यहाँ पर ब्रिक के केस में बात हो रही है, यदि आप दो ब्रिक को स्टक करेंगे, मतलब टकराएंगे, तो वो एक मेटेलिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्ट में बात करें, द ब्रिक्स शुड हैव यूनिफॉर्म होमोजीनियस स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो ब्रिक है एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस स्ट्रक्चर। मतलब होमोजीनियस से आप क्या समझते हो? होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से आपकी ब्रिक बनी हुई होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म मतलब एक समान, हर तरफ से जिधर से भी हम ब्रिक को देखें वो हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलनी चाहिए। अक्रॉस ऑल द सेक्शन का है ना, अक्रॉस ऑल द सेक्शन। ठीक है। दैट इज इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वॉइड्स, मतलब वो किसी भी प्रकार के उसमें वॉइड नहीं होनी चाहिए।
वह इन सब से फ्री होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन टेस्ट में बात करें, एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, द ब्रिक्स व्हेन इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स, मतलब आपकी जो ब्रिक है आपने ली, उसका आपको करना है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो आपने क्या किया, उसको 24 आवर्स के लिए वाटर में इमर्स करवा दिया। शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय मोर देन, और आप 24 आवर्स के बाद निकालेंगे आपकी ब्रिक को और देखेंगे कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब किया उसने। यदि 20% इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, यदि आपकी ब्रिक जो कि आपका ब्रिक का ओरिजिनल वेट है उसका 20%, जैसे कि आपका ब्रिक का वेट है 3.5 kg और उसका 20% हम निकालें तो 0.7 kg आपकी ब्रिक एब्जॉर्ब करेगी पानी, वाटर, तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है। यदि आपकी ब्रिक 22% इन केस ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, मतलब सेकंड क्लास ब्रिक के केस में आपकी 22% वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए, तो आप कह देंगे कि ये हमारी ब्रिक जो है कि सेकंड क्लास ब्रिक है। 25% कब करेगी आपकी वाटर एब्जॉर्ब, 25% करेगी थर्ड क्लास ब्रिक के केस में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब लोड लगाने पर वो कितनी लोड पर ब्रिक आपकी फेल हो रही है, उसको कहते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो देखिए, द ब्रिक्स शुड प्रोसेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब एक ब्रिक में कम से कम इतनी मिनिमम स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के केस में कितनी होनी चाहिए, 10 न्यूटन पर mm²। सेकंड क्लास के ब्रिक के केस में कितनी होनी चाहिए, 7 न्यूटन पर mm², और थर्ड क्लास के में 3.5 न्यूटन पर mm²। तो ये आपके तीनों ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। पूछता ही है, जैसे कि पूछ लेगा आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में बताइए, तो हमने कितनी पढ़ी थी अभी, 10 न्यूटन पर mm²। सेकंड क्लास ब्रिक के केस में 7.5 न्यूटन पर mm²। थर्ड क्लास ब्रिक के केस में 3.5 न्यूटन पर mm²। टफनेस टेस्ट में बात करें, द ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड ऑन लेवल्ड ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। आपने ब्रिक ली, आपने ब्रिक को 1 मीटर हाइट से नीचे छोड़ा, यदि आपकी ब्रिक स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो रही है तो आप कहेंगे कि ये अच्छी इसकी टफनेस नहीं है। तो ब्रिक आपकी जो है 1 मीटर हाइट से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे इसकी टफनेस अच्छी है। टफनेस टेस्ट इसके कारण करते हैं हम कि वो स्मॉल पीसेज में टूट रही है कि नहीं टूट रही। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट में बात करें, एवरेजन या हार्डनेस, आपने ब्रिक को लिया, आपने ब्रिक पर फिंगर नेल से स्क्रैच किया, यदि स्क्रैच शो हो रहा है किसी भी प्रकार का साइन आपकी ब्रिक पर, तो आप कहेंगे कि ये अच्छी हार्डनेस वाली ब्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए, द ब्रिक शुड पजेस सफिशिएंट हार्डनेस, मतलब एक ब्रिक में सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए, एंड डज नॉट शो एनी साइन ऑफ इम्प्रेशन व्हेन स्क्रैच्ड विथ फिंगर नेल्स। ठीक है, एल्कली टेस्ट में बात करें, एल्कली टेस्ट जैसे कि आपको पता है सोडियम, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे एल्कलीज मैटर हैं। द ब्रिक्स व्हेन इमर्स इन वाटर फॉर 20 आवर्स, मतलब आपने ब्रिक को 24 आवर्स के लिए इमर्स करवा दिया। शुड नॉट शो, अब आप 24 आवर्स के बाद निकालेंगे, शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग। एफ्लोरोसेंस और स्टेनिंग मतलब दाग धब्बे, उस पर वाइट पेचेस या वाइट स्पॉट्स शो नहीं होने चाहिए, तब आप जाकर कहेंगे कि ये एल्कली फ्री ब्रिक है। इससे प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन मेजर हम जनरली लेते हैं। एल्कली टेस्ट के प्रिवेंशन मेजर क्या हैं, आप अपनी जो आपकी
प्लिंथ लेवल पे बॉल बनाते हैं, प्लिंथ बनाते हैं, उस पर आप डीपीसी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स, और वाटर रिपेलेंट आपके केमिकल लगा देंगे, मतलब वाटर दूर जाए, आपकी मसोन ब्रिक में एंटर ना कर पाए, जिससे कि एल्कली फॉर्म होंगी। एल्कली फॉर्म नहीं होंगी तो एफ्लोरोसेंस या स्टेनिंग आपकी ब्रिक पर नहीं होगी। मैं तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एसएससी 2021 आने वाला है, आपका व्यापम सब इंजीनियर 2021 आने वाला है, एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो ये थ्योरी है जो कि आपकी 2020 जेई एसएससी जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और जिससे उन्हें बेनिफिट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।